प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपदाएं दो तरह की होती हैं, एक मानवीय आपदा, एक प्राकृतिक आपदा। तो जिसके लिए मानव जिम्मेवार होता है उसको मानवीय आपदा कहते हैं, जिसके लिए मानव जिम्मेवार नहीं होता है उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो देखिए, ये सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, ये भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आतंकवाद। दूसरा जो प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इसके लिए मानव जो है जिम्मेवार है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्रों पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं कि समुद्र में जो भूकंप आता है उसी को सुनामी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट, समुद्र में भूकंप का आना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी और बाढ़। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाली आपदा है वह ओजोन परत का क्षरण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो सबसे सटीक जो आंसर है यही है, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना। इसी को आपदा प्रबंधन कहा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? कम विनाशकारी, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ और सूखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भूस्खलन। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो है अक्टूबर नवंबर में भयानक होता है। किस महीने में? तो अक्टूबर नवंबर में। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो इसका सही आंसर ये होगा, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। नदी के दोनों ओर तटबंध का निर्माण कर देंगे तो बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगी। इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का क्षेत्र, इनमें से सभी। तो देखिए, इन सारे क्षेत्रों में सूखा होता है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक बार पुनः देख लीजिए, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें से सभी। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है? कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर और उत्तराखंड। सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, विनाशकारी समुद्री लहर। तो इसका आंसर हो जाएगा विनाशकारी समुद्री लहर। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी। तो देखिए, सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी एक है जापानी भाषा का शब्द है। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का उपाय क्या है? आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, जोखिम क्षेत्र में बस्ती बनाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना, ये भी नहीं होगा। आपदा रोधी भवन का निर्माण, ये भी। इसका आंसर होगा सामाजिक जागरूकता पर ध्यान देना।
मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का उपाय, तो कम करने का उपाय है कि सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। सभी लोग जागरूक होंगे, इसके प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे, तो ये सबसे सटीक आंसर यही होगा। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय आपदा, जलीय आपदा, प्राकृतिक आपदा, महामारी। तो सब लोग हम लोग जानते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन और शहरीकरण, कोयन बांध का निर्माण। तो देखिए कोयन बांध का निर्माण, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य वजह था कोयना बांध का निर्माण। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन जो होता है रिक्टर स्केल से होता है। भूकंप का मापन रिक्टर स्केल से होता है। अगला है कि अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तीव्र गति, मध्यम गति, धीमी गति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धीमी गति। बिहार में भूकंप कब आया था? तो देखिए बिहार में सबसे भयावह भूकंप 1934 में आया था। बिहार में सबसे भयावह भूकंप 1934 में आया था। कब आया था? तो 1934 में आया था। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वह हुआ था 1984 में, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। तो वह मानवीय भूल के वजह से हुआ था, तो इसको हम लोग कहेंगे मानव जनित आपदा। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो भूस्खलन जो है एक प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। तो मानव जनित आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा। तो ये मानव जनित आपदा जो है सुनामी नहीं है, क्योंकि यह है प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नदियों की तली में अवसाद का जमाव, नदियों की तली में अवसाद का जमाव। अगला है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो देखिए जो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी बिहार, यह सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसमें 19 जिले आते हैं, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर इत्यादि जिले ये प्रसिद्ध है इसमें। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो ये सूखा भी है, प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से नहीं। तो ये होगा धीरे धीरे। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वर्षा जल संग्रह करना। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो देखिए जो कुशहा तटबंध है वह कोसी नदी पर है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, नेपाल में इसको बनाया गया है। कुशहा तटबंध जो कहाँ है? कोसी नदी पर है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो ये बाढ़ हो जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो ये भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो ये गोविंद सागर। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में,
मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के जल के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका सही होगा जल के अभाव के कारण। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? 4000 वर्ग फीट। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो बिहार में जितने जिले हैं सभी जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक सभी हैं। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना और महामारी फैलना। तो देखिए कह रहा है आपदा के समय कौन सी संचार में बाधक। तो ये हो जाएगा मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। अगला जो प्रश्न है, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जलापूर्ति करना, नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना।